नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। क्या कुछ खास इसमें रहेगा, जानते हैं प्रेसिडेंट जी से। सर, आपका नाम? RK भट्ट। आज क्या मुद्दे थे जिसके बारे में आज यहाँ पर जो है डिस्कशन हुई है? यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने एक दिन का कन्वेंशन बुलाया था। इस कन्वेंशन में हमने कश्मीरी पंडित के क्रॉस सेक्शन लीडर्स को इनवाइट किया, चाहे वो पॉलिटिकली है, सोशल है या रिलीजियस है। हम सबको इनवाइट करके एक वे फॉरवर्ड के लिए उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित में यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन, सबसे यंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस यंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों से प्रेरणा लेते हैं कि वे फॉरवर्ड हमारे पास क्या है। आज जो पॉलिटिकल सिनेरियो दिल्ली से लेके कश्मीर तक है, इसमें कश्मीरी पंडित कहाँ पे खड़े हैं, इसमें कश्मीरी पंडित का इतिहास क्या है, इसमें कश्मीरी पंडित का फ्यूचर क्या है, इस बात के लिए चर्चा हो रही है और सब अपने सुझाव दे रहे हैं और सुझावों को हम कंसोलिडेट कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इसको हम कंसोलिडेट भी कर चुके हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर विशेष तौर पे जो है नज़र डालने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज जो ये इलेक्शन का दौर चल रहा है, उस इलेक्शन के दौर में मोदी जी को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकली कम्युनिटी को एम्पावर करने की बात की। डिलिमिटेशन कमीशन से रिपोर्ट मांग के 2 सीटें कश्मीरी पंडित के असेंबली के लिए रिजर्व की और ये पावर्स उन्होंने गवर्नर साहब को दिए कि वो 2 लोगों को नॉमिनेट करके असेंबली में पंडितों की तरफ से भेजे। अब बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये 2 लोग कौन होंगे, उसके पास क्राइटेरिया क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। नहीं तो पहले एक तरफ यही हो जाएगा, फिर पिक एंड चूज़, ना वो कम्युनिटी को डिलीवर कर सकता है ना उस पॉलिटिकल पार्टी को डिलीवर कर सकता है। तो हम सिंसियरली एक अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी से, गवर्नर साहब से, कि कम्युनिटी के अंदर इंटरनल एक इलेक्शन होना चाहिए। जो इलेक्शन में उभर के आएगा, जिसको कम्युनिटी मैंडेट देगी, जिता के लाएंगे, क्योंकि सब लोग जाएंगे अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके, ऑब्वियसली वही जीतेगा। तो जो जीतेगा वो ग्रास रूट लेवल कनेक्टिविटी भी होगी, उसका कंट्रीब्यूशन भी होगा कम्युनिटी के लिए, और जो नए नए रोज़ निकल के आते हैं, हम ही हैं पंडितों के लीडर, वो शायद उस पर विराम लगेगा। इसके लिए अपील है भारत सरकार से कि कोई ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करे कि इंटरनल कम्युनिटी इलेक्शन हो, जो वहाँ से जीत के आएगा आप उसको नॉमिनेट करिए। दूसरी बात, जो कश्मीरी पंडित का इतिहास है वो अब हमारे घरों के साथ नहीं रहा, क्योंकि घर नहीं बचे, पेड़ पौधे सब, ज़मीन सब खत्म हो गया। लेकिन हमारे जो कश्मीर में श्राइन्स है, टेम्पल्स है, जिसके साथ हमारा इतिहास इमोशनली एक कनेक्ट है, उस कनेक्ट को बढ़ाने के लिए उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमने मोदी जी को यहाँ से धन्यवाद भेजा कि आपने राम लल्ला को विराजमान किया, इतने टाइम के बाद उनको अपने स्थान पे फिर से ग्रहण करवाया। कश्मीर में भी ऐसे बिखरे हुए बहुत सारे मंदिर हैं, एनक्रोचमेंट है, सब कुछ है, इसको भी आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करिए, प्रिजर्व करिए और रिनोवेट करिए, ताकि वो कनेक्ट हमारा बनता जाए, हम जाते रहें और कश्मीर में फिर से बसर करें। और अगर रिटर्न के टाइम पे इम्पॉर्टेंटली आज पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कन्वेंशन सवाल करता है कि जो आपका मैनिफेस्टो है अपने इलेक्शन में, क्या आपने अपने मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित का जिक्र किया, इसका रिटर्न का रोड मैप बनाया? सब प्रायोरिटीज़ हमारी 35 साल से बदल गई, हमारे डिमांड्स बदल गई, लेकिन एक डिमांड पहले से लेके आज तक वही है, कश्मीरी पंडित की बाइज्जत वापसी। क्या सरकार इसको पेन डाउन करेगा कि बाइज्जत क्या होता है, वापसी कैसे होगी? इसकी प्रतीक्षा में हम हैं और ऑप्टिमिस्टिक है कि आज क्या जो देश बदल रहा है, दुनिया में नाम हमारे भारत का आगे बढ़ रहा है, इसका फ़ायदा इस कम्युनिटी को भी मिले, माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी को भी मिले और ये फिर से अपने घर में, अपने वतन वापस जाए। ये ड्रीम कब पूरा होगा, इसके लिए बहुत बड़े सवाल अभी भी। कश्मीरी पंडित जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन इसमें सरकार की बहुत जिम्मेदारी है कि उनको इनके इस प्रोसेस को ईज़ करना चाहिए, सो दैट कि हर एक कश्मीरी पंडित वोट डाल सके और अपनी चुनिंदा सरकार को वो चुन सके, ताकि जो उनके जो आगे जो प्रोसेस होंगे उनको चीज़ों को वो सॉर्ट आउट कर सकें। तो कश्मीरी पंडित जो है बहुत ही उम्मीद है इस बार की सरकार अच्छी चुनी जाएगी, अपने चुनिंदा लोगों को जिनको वो चुनेंगे वो सरकार में जाएंगे और उनकी बात भी करेंगे। तो हमारा यही सरकार से यही एक मुद्दा है कि इस प्रोसेस को जो है इलेक्शन के प्रोसेस को, एम फॉरम के प्रोसेस को ईज़ किया जाए, जिससे कि हर एक कश्मीरी पंडित अपना अपना वोट जो है वो डाल सके और जो जमहूरियत का एक बहुत बड़ा त्यौहार पर्व होता है इसमें वो शामिल हो सके।
घर वापसी की बात करते हैं तो क्या लगता है जिस तरह से इस समय कश्मीर का माहौल है, शांति प्रिय माहौल वहाँ पर बन चुका है, कब तक घर वापसी होगी? देखिए, ये तय जो ये घर वापसी का मुद्दा है ये सरकार पे है। शांति प्रिय माहौल काफ़ी हो चुका है, काफ़ी हद तक जो हिंसक घटनाएं थी उन पे काबू पाया गया है सरकार के ज़रिए। हम इसमें अपना एक कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट हमारे तरफ से भी वही बात है कि सरकार को इसमें आगे फैसला लेना पड़ेगा। आगे सरकार ने 6000 कश्मीरी पंडितों को रोज़गार दिया, रोज़गार के माध्यम से वो वहाँ रहने के लिए चले गए, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो वहाँ पे स्टेबल हैं, अभी भी टारगेट किलिंग के बाद भी वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान का झंडा लेके हैं, और आगे ये सरकार को तय करना है कि फर्दर प्रोसेस वो कैसे कर सके। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज द्वारा आज एक दिन की कन्वेंशन रखी गई है, जिसमें आज कश्मीरियों के जो मुद्दे हैं उनको फिर से एक बार उजागर किया गया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।